हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और मैं आपके सामने आया हूँ एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। आज मॉर्निंग ने आपका एक ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आपके सामने आया है जिसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ जानने की ज़रूरत है। तो एक-एक करके फटाफट से इसके सभी की पॉइंट्स पर मैं यहाँ पर आपसे बातें करूँगा कि नोटिफिकेशन के अंदर आपको वैकेंसीज़ कितनी दी गई हैं, क्राइटेरियाज़ क्या हैं, किस तरीके से आपका ये पेपर अलग-अलग फेजेज़ में कराया जाएगा, क्या-क्या चीज़ें आपके पेपर के अंदर आएँगी, पहले फेज के अंदर क्या होगा, सेकंड फेज में आपसे इंटरव्यू में किस तरीके के नंबर आपको दिए जाएंगे, वो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं। आज मॉर्निंग में ये आपकी एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ईपीएफओ के द्वारा आपकी टोटल वैकेंसीज दो प्रकार की यहाँ पर निकाली गई हैं। ये है आपका ईओ एओ, जिसके बारे में आप देखोगे यहाँ पर 418 टोटल वैकेंसीज हैं आपकी रेस्पेक्टिव अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। अगर मैं इसकी आपसे बात करूं रिक्वायरमेंट की या फिर आपके एज क्राइटेरिया की, तो इसमें आपको 30 साल की उम्र आपको चाहिए अगर आप बात कर रहे हो आपके ईओ और एओ के एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर करने के लिए। सेकंड है उसके बाद आपका एपीएफसी, जो कि एक इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से सभी लोग जो भी लोग तैयारी करते हैं वो चाहते हैं कि वो कमिश्नर पोस्ट हासिल करके अपनी तैयारी के बाद फाइनली इस जॉब को हासिल करें। इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन करने की आपकी मैक्सिमम लिमिट है वो है आपकी 35 ईयर्स। टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर 159 देखने के लिए मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ, नोटिफिकेशन आपका आज यानी कि 21 को आया है। और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि आपके फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट, तो प्लीज थोड़ा सा 2-3 दिन वेट करके फॉर्म को अच्छे से भर दीजिएगा। लास्ट डेट तक चीजों को ले जाने की कोशिश मत करना, बीच में जल्दी भर दीजिएगा। तो ये आपका 25 फेब से आपका फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपको याद रखनी है 17 मार्च। लास्ट डेट तक जाना नहीं है लेकिन आपको, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने वैकेंसीज की बातें कर ली हैं। हमने यहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट कब से फिलिंग शुरू होगा उस सभी के बारे में जान लिया। अब एक एक करके हम जनरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं। कैंडिडेट 21 से 35 साल इसके बीच में आपका होना चाहिए अगर आपको इसके अंदर अपीयर करना है, तो दिस इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 5 साल तक का आपका रिलैक्सेशन मिलता है एज के अंदर। अगर आप SC ST से हैं, ओबीसी वालों को इसमें 3 साल का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है। नेक्स्ट चीज कि आप अपने रेस्पेक्टिव अपनी किसी भी ग्रेजुएट यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये दूसरा आपसे यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहे हैं। एग्जाम पैटर्न, जो कि मेरे ख्याल से तैयारी करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और उसी के लिए आपको यहाँ पर जाना चाहिए कि 2 फेज में आपका पेपर कराया जाएगा। फेज 1 के अंदर आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और फेज 2 के अंदर आपको मिलेगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो फेज 1 यहाँ पर लिखा हुआ है 100 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। 1/3 यानी कि 33.33% की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो थोड़ा सा उस हिसाब से देखकर चलिएगा। और फेज 2 मैंने आपको बता दिया, वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और उसके अंदर आपका इंटरव्यू आपसे कराया जाएगा। ऑब्वियसली सब लोग जब भी कभी भी तैयारी करते हैं तो थोड़ी सी इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि ये 100 मार्क्स के अंदर भी हम अपना अच्छा अच्छा कलेक्शन निकाल पाए। रिक्वायरमेंट, आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो। अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो यू नीड टू हैव दिस। चालान, ये सारी चीजें, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके ये लोग आपसे रिक्वायरमेंट के रूप में आपसे मांगेंगे। ये आपकी दूसरी चीज हुई। उसके बाद कुछ मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो ये है कि देखो 2016 यानी कि 6-7 साल पहले इसके बाद अब आपके सामने फाइनली ये पेपर आया है। बहुत बड़े दर्जे का पेपर होता है, सभी को पता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फेज 1 के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम आपसे आपकी चॉइस पूछी जाएगी, एंड देन आपको यहाँ पर पेपर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 1/3 यानी कि 33% की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाली है। फेज 1 का जो आपके आपके पेपर के अंदर चीजें मिलेंगी वो किस किस प्रकार से मिलेंगी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे आपके 2 सेक्शंस। एक एक करके बातें कर लेता है। सेक्शन 1 के अंदर आपका जनरल इंग्लिश एंड वोकेबलरी, जो जनरल आपकी ग्रामर होती है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। साथ में वोकेबलरी का सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। और सेक्शन बी के अंदर आपको यहाँ पर इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो करंटली भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको मुद्दे देखने के लिए मिल रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जाएंगी। करंट ट्रेंड के बारे में मैंने बात कर ली। अकाउंट एंड ऑडिटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस। इसके अलावा कंप्यूटर की बहुत बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। जनरली ऐसे पेपर के अंदर ना ये मानते हैं कि भाई थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज स्टूडेंट को हो। इसके बाद मैंने आपसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करी है, आपके परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सारी की सारी बेसिक चीजें। और आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, वो भी बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें आपसे पूछे जाएंगी। एंड देन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपका टोटल 100 मार्क का सेक्शन होगा
आपके इस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लास्ट में हम आगे बढ़ते हैं, वो है कि ईपीएफओ नोटिफिकेशन। अनअकैडमी से अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल मिलेंगे, पूरे के पूरे कंटेंट को आपके सामने लेकर आएंगे। कई सारी बातें आप यहाँ पर बात करें कि एजुकेटर्स के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे आपके सामने। सौरभ पांडे सर हैं, राहुल मलकान सर हैं, अमन शर्मा, रॉबिन शर्मा। एंड टू एंड आपका कवरेज होगा। जितने भी मैंने अभी आपसे फेज 1 के सिलेबस के बारे में बात करी, वो पूरा सेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्री गाइडेंस सेशन मिलेंगे, जैसे कि सौरभ पांडे सर हैं, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म। भी आपको आपके डाउट सेशंस या फिर आपको गाइडेंस भी यहाँ पर देंगे। कॉस्ट आपको दिख जाएगी 1800 रुपये से आपकी शुरुआत हो रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ऑफर। 20% तक की आप यहाँ पर अपने इस डिस्काउंट यानी कि ऑफर में 20% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। मैं एक बार आपको अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ कि आपको चीज़ें कैसे कैसे करके मिलनी है। unacademy.com जाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना गोल चूज करना है। गोल चूज करके आप ईपीएफओ एग्जाम्स की अपनी कैटेगरी चूज कीजिएगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, नीचे आपको सारी की सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आपको मल्टीपल एजुकेटर्स दिख जाएंगे, इन एजुकेटर्स को आप विजिट कर सकते हैं। आपको वो सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जो कि मल्टीपल एजुकेटर्स ने आपके लिए प्लेटफॉर्म पर कवर कराए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा पॉलिटी, आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके अलावा बाकी के जितने भी एजुकेटर्स हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे। इस प्रकार का आपके लिए इंटरफेस ओपन होगा। 20% तक का डिस्काउंट है, नोटिफिकेशन सामने है, कंटेंट सारा अवेलेबल है, तो वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस प्रकार से यहाँ पर पूरी की पूरी डायरेक्शंस मिल जाएंगे। रेफरल कोड इंपॉर्टेंट है, ये 20% का डिस्काउंट आप तभी अवेल कर पाएंगे। इसमें आपको रेफरल कोड यूज करना है ROB10। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ROB10 का मैंने यहाँ पर कोड यूज किया, मैंने प्रोसीड किया पेमेंट के लिए। 20% तक का आपको टोटल डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, वो बाकी की चीज़ आपको दिख जाएंगी, बट आपको ये डिस्काउंट ऑफर अवेल करने के लिए कोड जरूर यूज करना है ROB10। तो ठीक है, फिर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे प्लेटफॉर्म पर पहली क्लास के अंदर। थैंक यू।